रावलपिंडी वाले शायद इस पीएसएल के अंदर 2 पॉइंट्स ही देने आए हुए हैं। उनके लिए एक और बुरी खबर आ चुकी है और वो ये है कि नसीम शाह पूरे पीएसएल से आउट हो चुका है। मतलब उन्होंने एक जोड़ी बनाई थी मोहम्मद आमिर की और नसीम शाह की। मोहम्मद आमिर तो चल रहा है लेकिन ये जोड़ी चल नहीं सकी क्योंकि 1 या 2 मैचेस के अंदर ये जोड़ी आती है और स्कोर लगते हैं 8 ओवर के अंदर 100। मतलब एक को 52 एक को 49। तो ये जोड़ी तो वैसे ही फ्लॉप हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इस जोड़ी को कमबैक करने का सोचा जा रहा था कि यार कहीं ना कहीं तो ये कमबैक करेंगे और ऐसा कमबैक करेंगे कि रावलपिंडी जो है वो जीत का सफर शुरू करेगा। रावलपिंडी के आपको कल बताया था कि रावलपिंडी के कप्तान के 14 मैच हो चुके हैं जिसमें से 13 वो हार चुका है और एक मैच इकलौता मैच जीता हुआ है और वो भी पिछले सीजन का। तो इस सीजन में भी अभी तक जीत आ नहीं रही है और ऊपर सोने पे सुहागा ऐसा है कि भी नसीम शाह भी आउट हो चुका है। पहले उनका जमान खान जाता है, वो भी इंजर्ड होकर साइड पे हो जाता है और फिर उसके बाद नसीम शाह। तो उनकी मुश्किलात के अंदर इजाफा होता ही जा रहा है। अब देखते हैं कि ये कहां तक इजाफा होता है। क्या पता वो जीत की ट्रैक पर आते हैं और वहां से जीत का हाथ थामकर आगे को निकलते हैं। क्या कहते हैं कि ये टीम कमबैक कर सकती है। मोहम्मद आमिर इस टीम को कमबैक करवा सकता है क्योंकि मोहम्मद रिजवान एज ए कप्तान वो तो एक अलग बात रहेगी, लेकिन एज ए प्लेयर वो बार बार फ्लॉप हो रहा है। तो मोहम्मद आमिर ये जिसके ऊपर सारे का सारा भरोसा है रावलपिंडीज वालों को कि यार ये बंदा कुछ करेगा, जबकि उनकी टीम वैसे भी पूरी हो रही है। तकरीबन बाकी प्लेयर्स उनके पूरे हो चुके हैं। एक ही चीज उसमें कमी आ रही है और वो है उनकी बॉलिंग। क्या आप चेक कर लो कि पेशावर जल्मी के खिलाफ वो 214 रन बनाते हैं लेकिन फिर अपनी बॉलिंग की वजह से हार जाते हैं। फिर 197 बनाते हैं, अपनी बॉलिंग की वजह से हार जाते हैं। 166 170, मतलब वो तो बात ही छोड़ दो ना। तो मुसलसल ये स्कोर अच्छा बनाने के बावजूद अपनी बॉलिंग की वजह से हार जाते हैं। और अब ये चेक कर लें कि नसीम शाह आउट हो चुका है पूरे पीएसएल से। तो अब पीएसएल के अंदर आगे इनका क्या फ्यूचर होगा। हैदराबाद वाले इनका मैच होगा, इन दोनों में से कौन जीतेगा ये भी एक सवाल है कि यार अगर हैदराबाद का और रावलपिंडीज का दोनों का आपस में अगर जोड़ पड़ जाता है तो जीतेगा कौन। क्योंकि पहले ही ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जो बाकियों को अपने पॉइंट्स बांट रही है। तू आ, तुझे 2 दे देते हैं, तुझे 2 दे देते हैं, मसलसल ऐसा ही चलता आ रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा। तो नसीम शाह आउट है, जमान खान आउट है, बाकी जो उनके बॉलर्स हैं वो इतने जोगे नहीं हैं कि वो स्कोर्स को डिफेंड कर सकें या फिर मोहम्मद आमिर के साथ कुछ चल सकें। तो रावलपिंडी का शायद इस दफा लर्न नहीं चलेगा, इनका विन नहीं आने वाला। तो क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर के अलावा कोई और प्लेयर है जो कि यहां पर कमबैक कर सकता है, जो इस टीम को कमबैक करवा सकता है, जो इस टीम को वापसी ट्रैक पर ला सकता है। क्योंकि इस टीम को जीत की बहुत ज़रूरत है कि एक नई फ्रेंचाइज आई है और उस फ्रेंचाइज का यही है कि चलो सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। सेमीफाइनल तक ना सही 4-5वें नंबर पर वो टेबल के ऊपर कहीं ना कहीं खड़े हों। लेकिन जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस जा रही है और लगातार जा रही है और मोहम्मद रिजवान का समझ में नहीं आ रहा कि भाई नहीं समझ में आ रहा आपको एज ए ओपनर तो थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, किसी और को मौका दे दो, शाहजेब को नीचे आने दो, शाहजेब को प्लेइंग 11 का हिस्सा बना लो। अपनी बैटिंग से ही इतने स्कोर बना डालो कि आप अपनी बॉलिंग की तरफ देखो ना, जैसे कि पेशावर जल्मी वाले हैं कि उनकी एक ही स्ट्रेंथ है पिछले 2 या 3 सीजन से उनकी बैटिंग। तो वो स्कोर इतने बना जाते हैं कि 220 240 इतने स्कोर बना जाते हैं कि उनकी बॉलिंग अगर दिल खोल के भी स्कोर दे रही है ना, कि पिछली दफा आपको याद है कि मोहम्मद अली था तो उसने किस तरह से स्कोर दिए, तो इस दफा भी उनका सीन ऐसा ही चल रहा है। तो या तो इनकी बैटिंग ऐसी ब्लास्टिंग चलना शुरू हो जाए कि ये अपनी बॉलिंग की तरफ देखे ना और एक इकलौता मोहम्मद आमिर ही इनको मैच जितवा दे। तो क्या कहते हैं, क्या वापस ट्रैक पर आएंगे?